वेलकम बैक फ्रेंड्स टू योर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम बात करेंगे कॉलन क्लासिफिकेशन का जो पार्ट 1 रूल्स है उसके चैप्टर 2 के बारे में, जिसका हेडिंग है क्लास नंबर। पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि चैप्टर 00 और 01 कवर हो चुका है, तो हर वीडियो में एक नया चैप्टर। जल्दी शुरू करते हैं। जस्ट फॉर रेपिटेशन, पार्ट 1 कंसीडर इसमें रूल आता है और इसमें जो सेट ऑफ रूल्स दिया हुआ है वो क्लास नंबर बनाने में हमारी मदद करता है विद द एड ऑफ शेड्यूल्स। यानी शेड्यूल्स हम देखेंगे, उसके बाद हम रूल्स को रेफ़र करते हैं और क्लास नंबर बनाते हैं। और जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि पहले 8 चैप्टर जो हैं वो पार्ट 1 के मेजर पोर्शन में आते हैं। ये आप लोगों के सामने टेबल है, सीरियल नंबर, देन सेकंड कॉलम है चैप्टर नंबर, टाइटल और पेज नंबर। तो यही हमारे इस वीडियो का उद्देश्य है कि हम एक एक चैप्टर लेकर जो इस कॉलम क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल है उसके थ्योरी एस्पेक्ट्स में जो कीवर्ड्स इस्तेमाल होते हैं या जो रूल्स मेंशन हैं उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना। तो आज हम आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 और टाइटल क्लास नंबर में जो भी डिटेल दिया हुआ है इस किताब में उसके बारे में हम बात करेंगे। ये आपके सामने टेबल नंबर 2 है जिसमें चैप्टर नंबर 9Z से लेकर LZ तक दिया हुआ है। ये टोटल चैप्टर्स जो हैं इस पार्ट 1 में वो 47 हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 रूल्स का। चैप्टर नंबर 2, हेडिंग है क्लास नंबर। दोस्तों, क्लास नंबर जो किसी पुस्तक का होता है, वो जो उस पुस्तक का नाम है उसको हम लोग जब एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज के द्वारा कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको क्लास नंबर बोलते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं कॉलन क्लासिफिकेशन, तो उसके द्वारा भी क्लास नंबर बना सकते हैं। डीडीसी है, यूडीसी है। तो जो भी हम किताब के हेडिंग या सब्जेक्ट को एक आर्टिफिशियल लैंग्वेज इसलिए कहा गया है क्योंकि हम उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कन्वर्ट कर देते हैं जो टाइटल ऑफ द बुक होता है या जो सब्जेक्ट होता है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल लैंग्वेज में कन्वर्जन कहा गया है। क्लास नंबर सिंबल होता है, चिन्ह। हम लोग जानते हैं नोटेशन के बारे में हम कवर कर चुके हैं प्रैक्टिकल पार्ट में। नोटेशन जो होता है वो चिन्हों का समूह होता है, जैसे अल्फ़ाबेट, अल्फ़ान्यूमेरिक या कोई स्पेशल चिन्ह। तो जो हम क्लास नंबर में सिंबल देते हैं किसी एक पुस्तक को, वो रिलेटिव होता है अदर सब्जेक्ट के, यानी कि अगर सिमिलर टाइप हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो यूनिक होगा अपने एस्पेक्ट में। क्लास नंबर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जब हम कोड देते हैं किसी पुस्तक को, तो जो हमारे 0 से 9 ये इंडो अरेबिक न्यूमरल्स हैं उनका इस्तेमाल होता है। 26 कैपिटल लेटर्स होते हैं रोमन अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स में, और स्मॉल में हम लोग कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर आई, एल और ओ को छोड़कर जो 23 बच गए उनका इस्तेमाल करते हैं। कुछ ग्रीक लेटर्स भी होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, सर्कुलर ब्रैकेट्स और हॉरिजॉन्टल एरोज। जो डिजिट जीरो है या पंक्चुएशन मार्क है या अगर हम एरो इस्तेमाल करते हैं कनेक्टिव्स के रूप में, तो इन चिन्हों को कहा जाता है कनेक्टिंग सिंबल्स। तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं जो इन चैप्टर्स में थ्योरी पार्ट में दिया हुआ है। इनको बस आप अपने दिमाग में रखिएगा कि जैसे कनेक्टिंग सिंबल्स क्या हैं। और नेक्स्ट आता है स्टार्टर एंड अरेस्टर। तो जो ब्रैकेट होता है जिसको हम नॉर्मल ब्रैकेट कहते हैं, जो पहला ब्रैकेट ओपन करते हैं स्टार्ट, उसको हम कहते हैं स्टार्टर, और सेकंड जो क्लोजिंग वाला ब्रैकेट होता है उसको कहते हैं अरेस्टर। ऐसे ही सब्सटेंटिव्स एक वर्ड है, तो जो नंबर होते हैं 1 to 9 और लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट के, इन सबको मिला के कॉलम लैंग्वेज में सब्सटेंटिव कहा हुआ है। ये कीवर्ड्स हैं, ये टर्म्स हैं जो दिया हुआ है कॉलम क्लासिफिकेशन के रूल्स में। और डिजिट 9 को बोला गया है ऑक्टावाइजिंग डिजिट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अगर कोई नंबर है और उसके आगे कोई स्मॉल में अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है या कोई एरो है, तो उस नंबर का जो प्रीसिडेंस होगा, प्रीसिडेंस का मतलब होता है पहले आना, तो ओरिजिनल नंबर के पहले ही उसको हम कंसीडर करेंगे। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जैसे एक नंबर है B56, अब इस नंबर के आगे स्मॉल आप देख सकते हैं स्मॉल ए लिखा हुआ है, तो इसमें है B56A हैज़ प्रीसिडेंस ओवर B56। इसका मतलब कि B56 के आगे अगर ए लग गया
तो B56 के पहले हम इसको कंसिडर करेंगे। ऐसे ही उदाहरण के लिए दूसरा है, ये जो एरो देख रहे हैं आप n और m के बीच में, तो एरो है n की तरफ, तो m से n की तरफ है, तो m हैज़ प्रेसिडेंस ओवर n। प्रेसिडेंस का मतलब केवल पहले कंसिडर करना कि पहले कौन सा वर्ड आएगा अगर हम सीक्वेंस बनाते हैं तब। और जो कनेक्टिंग सिंबल होते हैं इस कॉलम क्लासिफिकेशन में, तो इनका जो सीक्वेंस है आप देख सकते हैं। तो कनेक्टिंग सिंबल का सीक्वेंस, इनके एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब हुआ कि टोटल काउंटिंग अगर हम कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसको एक सीक्वेंस में रखें, अरेंज करें, तो किसको हम लोग पहले मानेंगे। तो लेफ़्ट एरो, उसके बाद राइट एरो है, फिर ज़ीरो है, फिर डॉट है, उसके बाद कॉलन, फिर सेमी कॉलन, फिर कॉमा और फिर हाइफन। जस्ट ये अरेंजमेंट बताया हुआ है। और नेक्स्ट जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी कनेक्टिंग सिंबल का, वो हमेशा सब्सटेंटिव डिजिट से कम होगा। सब्सटेंटिव डिजिट अभी हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था, जो अल्फ़ाबेट हो गए, कैपिटल, नंबर्स हो गए और स्मॉल, तो उनसे इनका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा कम रहता है। और जो स्टार्टर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो कैपिटल Z से बड़ा होगा। यानी कि जो हमारा स्टार्टर हुआ, स्टार्टर हमने अभी पढ़ा था, जो ओपनिंग ब्रैकेट होता है उसका जो वैल्यू होगा वो कैपिटल लेटर Z से हमेशा बड़ा होगा। और अरेस्टर, अरेस्टर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, यानी कि ब्रैकेट जो क्लोज करते हैं, वो किससे लेस होगा, जो हमारा कनेक्टिंग सिंबल का पहला सिंबल है, यानी कि लेफ्ट साइड एरो। तो लेफ्ट साइड एरो से जो एब्सोल्यूट वैल्यू है अरेस्टर का वो हमेशा कम होगा। जस्ट ये इस स्लाइड में इनकी वैल्यूज़ बताई हुई हैं कि किसको हमेशा प्रायोरिटी मिलती है, अगर हम सीक्वेंस में किसी को अरेंज करते हैं तो कौन सा किसके पहले कंसीडर किया जाता है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि प्रोसेस जो होता है क्लास नंबर देने का किसी भी डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट में केवल पुस्तक नहीं कोई और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको हम लोग क्लासीफाइंग या फिर क्लासिफिकेशन कहते हैं। और बेसिकली ये क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज जो टाइटल है बुक का, जो सब्जेक्ट है, जो हेडिंग है, वो उसको माना गया है नेचुरल लैंग्वेज, उसको हम लोग आर्टिफिशियल लैंग्वेज में बदल देते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है ये स्टेप्स फॉर क्लासिफिकेशन। ये जो इस पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ऊपर लिंक दे देता हूँ, जो हमने प्रैक्टिकल पार्ट कवर किया था कॉलम क्लासिफिकेशन का, उसमें ये स्टेप डिटेल में बताए हुए हैं एग्जांपल देकर। लेकिन अभी के लिए क्योंकि थ्योरी पार्ट में है तो कवर करते हैं। 8 स्टेप्स हैं टोटल जो हम लोग प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन करते हैं। रंगनाथन साहब ने 8 स्टेप बताए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। स्टेप 0 जो है वो होता है रॉ टाइटल। फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। रॉ टाइटल होता है जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट का टाइटल है उसको हम रॉ टाइटल कहते हैं। और नेक्स्ट है स्टेप 1। स्टेप 1 में लिखा है फुल टाइटल। फुल टाइटल हो गया कि एक्सप्रेस करेंगे हर एक रेलिवेंट बेसिक टर्म्स को, अगर एक्सप्रेसिव है तो उसके टाइटल के बीच में जो आइडियाज़ है उनको हम फुल टाइटल कहते हैं। स्टेप 2 में आएंगे हम लोग कर्नल टाइटल। तो कर्नल टाइटल क्या होता है, मान लो पुस्तक का नाम लंबा है और उसमें कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जैसे और, इज़, आर, एम, द, इन सबको जब हम माइनस कर देते हैं तो जो बचता है उसे हम कर्नल टाइटल कहते हैं। उसके बाद स्टेप 3 में आइए एनालाइज्ड टाइटल। तो एनालाइज टाइटल क्या है, हम लोग जो वर्ड्स हैं हमारे उनको सेग्रीगेट करके अलग अलग करके जब हम उनको जो इसके क्या बोलते हैं फंडामेंटल कैटेगरी आप लोग जानते हैं PMEST। तो PMEST में जब हम डिवाइड कर देते हैं वर्ड्स को और उसको अरेंज करके लिखते हैं तो एनालाइज टाइटल हो गया। ट्रांसफॉर्म टाइटल है स्टेप 4 में। तो एनालिटिकल टाइटल विद द कर्नल टर्म्स रीअरेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिंबल्स ऑफ एनालिसिस अटैच टू देम, उसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा टाइटल एंड फेसेट नंबर्स। फेसेट नंबर का सीक्वेंस आपको पता ही है कि P वाला टाइट वर्ड पहले आता है, PMEST। तो घबराइए नहीं, बहुत ही सिंपल स्टेप है। अगर इन 8 स्टेप को हम लोग फॉलो करें तो कॉलन क्लासिफिकेशन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो जो ऊपर लिंक दिया हुआ है इसको आप देख सकते हैं, या फिर चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें कॉलन क्लासिफिकेशन का जो प्रैक्टिकल है पहला और दूसरा वीडियो, उसको देखेंगे तो ये आपको 8 स्टेप क्लियर हो जाएंगे। तो बस अगला वीडियो बनेगा चैप्टर 3 जो है इस बुक, इस पार्ट 1 रूल का, जिसका हेडिंग रहेगा बुक नंबर, मैं जल्द ही जल्द अपलोड करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों ने थोड़ा कुछ भी नए कीवर्ड सीखे होंगे इस थियोरेटिकल पार्ट से। तो मेन मोटिव यही है कि आप लोग थ्योरी पार्ट भी सीखें,
प्रैक्टिकल के थ्योरी पार्ट भी सीखें और जो प्रैक्टिकल की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं उनको पढ़ते रहें और ग्रो करें। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक्स।